इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट। कैपेसिटर दिया गया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया गया है जिसका कैपेसिटेंस है 8 pf। अब मेरे से क्या पूछा है? व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज हाफ, मतलब उसकी डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए और एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया है जिसका k का कांस्टेंट है, k का वैल्यू है 6। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये एक और इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है? 8 pf। ठीक है, और मेरे से क्या बोल रहा है? इफ़ द डिस्टेंस, मतलब ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो डिस्टेंस है d, इसको चेंज कर दिया गया है। अब देखो ये तो है, देखो c कितना दिया है 8, ये किसके बराबर होता है? एप्सिलॉन नॉट a/d के बराबर होता है। ठीक है, अब जो नया कैपेसिटर अब क्या कर रहा है? d की जगह क्या कर दे रहा है? d/2, मतलब नया जो डिस्टेंस है वो d हाफ कर दिया गया है और एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस पर रख दिया गया है k, और k का वैल्यू मेरे को कितना दिया गया है? 6 दिया गया है। अब मेरे से क्या पूछ रहा है कि न्यू कैपेसिटेंस की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो जो न्यू कैपेसिटेंस सी डैश आएगा वो क्या आएगा? देखो एप्सिलॉन नॉट a/d तो होता है c का वैल्यू, पर यहाँ पे k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया है, तो आपका जो नया आएगा वो क्या होगा? k टाइम्स हो जाएगा। ये क्या होता है? k टाइम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैपेसिटेंस क्या होता है? k के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो k टाइम्स हो जाता है, और d का जो वैल्यू है वो क्या है आपका? d/2 है। तो यहाँ से जो c डैश आएगा वो क्या आ जाएगा? 2k एप्सिलॉन नॉट a/d। ठीक है, तो जो नया आएगा वो क्या हो जाएगा? 2 इंटू k की वैल्यू कितनी है? 6, और एप्सिलॉन नॉट a/d की वैल्यू कितनी है? 8 pf, मतलब 10 की पावर -12। तो यहाँ से जो नया c आएगा वो कितना आएगा? 12 इंटू 8 इंटू 10 की पावर -12, और c डैश कितना आ जाएगा? 96 इंटू 10 की पावर -12। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग पढ़ लीजिए। ये देखो 3 कैपेसिटर, ये तो क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत ईजी है। 3 कैपेसिटर दिया गया है, ईच ऑफ सबका कैपेसिटेंस 9 pf है, कनेक्टेड इन सीरीज कर दिया गया है। क्या पूछा है? टोटल कैपेसिटेंस पूछा है, और बी पार्ट में भी कुछ मेरे से पूछा है। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को क्या दिया गया है? देखो ऐसे डायग्राम बना लो आप पहले। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गया? 3 कैपेसिटर दिया गया है, उसको सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ये देखो ये 9 pf, ये भी 9 और ये भी 9, इसको कनेक्ट कर दिया गया है। और मेरे से क्या पूछा है? सीरीज़ में कनेक्ट किया और मेरे से टोटल पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो 1/c टोटल क्या होता है? 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये किसकी बात होती है? सीरीज़ में होता है। ठीक है, तो आपका कैलकुलेट कर लो, बड़े आराम से आ जाएगा। दैट इज़ 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। तो c टोटल क्या आ जाएगा? 1 2 3/9, तो c टोटल कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये क्या है आपका ए पार्ट। बी पार्ट में मेरे से क्या बोला है? बी पार्ट में बोल रहा है व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर। देखो बी पार्ट में मेरे से क्या बोला है कि 120 वोल्ट की बैटरी से लगा दूंगा मैं इसको, तो मेरे को बताओ व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर मेरे से पूछा है। ठीक है, क्या करना है? देखो आपका ये जो सीरीज़ में कनेक्ट था ना, तो इस पर क्या किया है? एक बैटरी लगा दी है 120 वोल्ट की, 120 की वोल्ट की बैटरी लगा दी, और मेरे से पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बताओ ईच कैपेसिटर में। तो देखो जब भी हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग को सिर्फ एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। वो क्या होती है? देखो जब भी हम कैपेसिटर में सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं? हम चार्ज को सेम लेते हैं। चार्ज आपका क्या रहता है? चार्ज रिमेन सेम। ठीक है, तो देखो ये हम लोग को बात पता है, सीरीज़ में क्या होता है आपका? चार्ज रिमेन सेम होता है। तो अब क्या करेंगे? देखो c टोटल तो आपका इतना है, अब q कितना होता है आपका? cv, तो यहाँ से q कितना आ जाएगा? चार्ज तो सेम ही रहेगा, मतलब इस कैपेसिटर में और इस कैपेसिटर में चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी। तो q इक्वल टू क्या होगा? cv। तो c टोटल कितना है? 3, और ये कितना है? 120। तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 360 आ जाएगी। ठीक है, अब मेरे से C1, C2, C3 में क्या पूछ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला तो मेरे को पता ही है क्या है? q इक्वल टू cv, तो q इक्वल टू c1 v1, q इक्वल टू c2 v2, q इक्वल टू c3
V3 Q सेम होता है आपका, ये तो मेरे को पता है, देखो Q रिमेन सेम, तो यहाँ से V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q/C1, दैट इज़ V1 आपका क्या आएगा, V1 क्या आएगा 360/C1, वो कितना है 9, तो ये कितना आ जाएगा 40। उसी तरह से V2 आपका क्या आएगा 360 डिग्री अपॉन 9, तो ये भी आपका क्या आएगा 40, और V3 क्या आएगा आपका 360 डिग्री अपॉन 9, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इतना 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 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है, टोटल कैपेसिटेंस पूछा है और मेरे से क्या पूछा है कि चार्ज बताना है हर कैपेसिटर में कितना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या करना है 7, अपन क्या देखते हैं सॉल्व करते हैं। देखो 7 में क्या बोला है हम लोग को, 7 में कुछ ऐसी कहानी है, ठीक है। 7 में क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है आपका, ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर, जो क्या है आपका 2pf 3pf और 4pf, ठीक है। pf है, समझ जाना। इन सबको किस में कनेक्ट कर दिया गया है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है। तो पैरेलल में कैसे निकालेंगे, 2 + 3 + 4, तो ये कितना आ जाएगा 4 3 7 1 9, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9pf आ जाएगा, कैपेसिटर C टोटल आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे से क्या बोला है कि मेरे को चार्ज बताना है हर कैपेसिटर में, मतलब ये आपका जो कैपेसिटर है इस पर कितना चार्ज होगा, इस पर क्या चार्ज होगा और इस पर क्या चार्ज होगा। तो देखो सीरीज़ की कहानी में क्या होता है आपका चार्ज सेम होता है, उसी तरह से पैरेलल की कहानी में जब हम पैरेलल की बात करते हैं तो वहाँ पे आपका क्या होता है पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। आपका क्या होता है पोटेंशियल सेम होता है। जैसे देखो यहाँ जो बी नंबर में क्या बोल रहा है, ये है और 100 वोल्ट का पोटेंशियल लगा दिया, तो ये जो 100 है ना, तो 100 वोल्ट यहाँ भी होगा, 100 यहाँ भी होगा और 100 आपका यहाँ भी होगा। तो फॉर्मूला मेरे को एक ही पता है, वो क्या पता है मेरे को, Q = CV। अब आपका पोटेंशियल यहाँ पे क्या है आपका सेम है हर जगह, तो मैं क्या करूँगा Q1 = C1V, Q2 = C2V, Q3 = C3V करूँगा, ठीक है। तो देखो मेरे को क्या फाइंड करना है, C की वैल्यू, मेरे को क्या Q फाइंड करना है, ठीक है। चार्ज मेरे को इस पे कितना चार्ज होगा, इस पे कितना चार्ज होगा, इस पे कितना चार्ज होगा, तो Q1 यहाँ से क्या आ जाएगा, C1 की वैल्यू कितनी है 2 × V की वैल्यू कितनी है 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 200। चार्ज किस में होता है आपका कूलम में, पर यहाँ पे आपका P को कूलम आएगा, ठीक है। उसी तरह से Q2 आपका क्या हो जाएगा, C2 की वैल्यू कितनी है 3 × 100 300, और Q3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C3 कितनी है 4 × 100, दैट इज़ 400 P को कूलम, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया गया है, उन दोनों के बीच में एयर है, ईच प्लेट हैज़, मेरे को एरिया दे दिया है, डिस्टेंस दे दिया गया है और मेरे से कैपेसिटेंस पूछा है कैपेसिटर का, ठीक है। तो कैपेसिटेंस आपका क्या हो जाएगा ε0A/d, मेरे को A भी पता है D भी पता है, तो मैं कैपेसिटेंस निकाल लूँगा। अब मेरे से क्या बोल रहा है, इफ़ दिस कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड टू 100 वोल्ट बैटरी, अगर मैं इसको 100 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा तो मेरे को क्या पूछा है, चार्ज पूछा है। तो चार्ज आपका मैं कैसे निकाल लूँगा, Q क्या होता है C भी पता है, V भी पता है, तो इससे मेरे को क्या निकल आएगा, चार्ज निकल आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को फोड़ देते हैं, एकदम ईजी है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया गया है, ठीक है। अब इसमें मेरे को लगभग सारी चीज़ें दी गई है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मेरे को क्या बोल रहा है, एरिया मेरे को दे दिया है कितना 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, मेरे को डिस्टेंस कितना दे दिया गया है इसमें 3 mm, ठीक है। और मेरे से क्या पूछा है, कैपेसिटेंस पूछा है कितना होगा, तो कैपेसिटेंस क्या होता है ε0A/d, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8.854 × 10⁻12 इंटू एरिया कितना दिया है 6 × 10⁻³ अपॉन d की वैल्यू कितनी है 3 × मीटर में बदल लो 10⁻³ तो ये कितना हो जाएगा 3 2 हो जाएगा 6, ठीक है। तो जो कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा, ये जो आएगा 8 17, ठीक है। 1 1 2 3 इंटू 10 की पावर ये कितना है -12 और ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो मेरे को C की वैल्यू कितनी मिलेगी 17.708 × 10⁻12 फैरेड।
ये मेरे को क्या आ गई, सी की वैल्यू आ गई, कुछ नहीं किया है, फॉर्मूले में रख दिया गया है, ठीक है। अब साइलेंट नॉट ए बाई डी, ए की वैल्यू पता थी, डी की वैल्यू पता थी, पुट करके सी निकाल लिया है। अब बी पार्ट में क्या बोल रहा है, ये आपका कैपेसिटर है, इसको मान लो बैटरी से जोड़ दिया गया है, ठीक है, 100 वोल्ट बैटरी लगा दिया गया है पोटेंशियल की 100। तो अब मेरे से क्या पूछ रहा है, चार्ज की वैल्यू क्या होगी, तो चार्ज क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी इंटू वी। तो ये कितना हो जाएगा आपका 17 इंटू 708 इंटू 10 की पावर -12 इंटू वी की वैल्यू कितनी है 100। तो चार्ज कितना आ जाएगा 17.708 इंटू 10 की पावर -12, और ये क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। आपका ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया, 8 का हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर, इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8 अ 3 mm थिक माइका सीट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है 6 वेयर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट, ठीक है। फिर ए पार्ट पूछा है और मेरे से बी पार्ट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में मेरे से बोला है कि ये जो कैपेसिटर है, ये जो कैपेसिटर क्वेश्चन नंबर 8 में था, इसमें क्या कर दिया गया है, एक माइका लगा दिया गया है, ठीक है, जिसका के का वैल्यू क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू है 6 और इसका थिकनेस कितना है 3 mm है। ये मेरे को इतना मतलब किया गया है, क्वेश्चन नंबर ये किया गया है, इसकी क्वेश्चन नंबर 9 में किया गया है। और मेरे से क्या पूछ रहा है कि बैटरी जो हम लोगों ने लगाया था 100 वोल्ट की वो लगी है, तो मेरे से पूछ रहा है इसमें क्या चेंज आएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 को यहीं कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर ये जो 8 किया था यहीं पे कर देते हैं, 9 में तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये जो था इस पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगा दिया गया है, तो जो कैपेसिटेंस देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, डाइलेक्ट्रिक के। तो जो नया कैपेसिटेंस आएगा वो क्या आएगा, के टाइम्स कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो जो सी डैश आएगा वो क्या होगा 6 इंटू ये 17.708, तो इसको क्या कर लेते हैं 18 कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने मतलब अपनी सहूलत के लिए 18 कर लिया इंटू 10 की पावर -12 था ना। तो ये कितना आ जाएगा, जो नया आएगा कि कितना आ जाएगा, कितना इंटू 10 की पावर -12, सी डैश बदल जाएगा। अब दूसरा क्या क्या मतलब रिमेन, देखो जब हम लोगों ने ये लगा दिया, जब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगा दिएगा, तो जो नया कैपेसिटेंस होगा वो के टाइम्स हो जाएगा, और के की वैल्यू क्या थी 6 थी, तो मैं क्या किया 6 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब क्योंकि देखो सी डैश बदल गया है तो क्यू क्या हो जाएगा सी वी, ये क्या होता है सी वी। अब जब सी बदल के सी डैश हो गया तो आपका क्यू भी बदल जाएगा, वो क्या हो जाएगा 108 इंटू 10 की पावर -12 इंटू वी की वैल्यू कितनी है 100, तो क्यू कितना आ जाएगा आपका 108 इंटू 10 की पावर -10, ये आपका आ जाएगा नया क्यू डैश का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब बी पार्ट में मेरे से क्या बोला है, बी पार्ट में बोल रहा है कि ये जो सप्लाई है, देखो पहले ये था, मैंने क्या किया माइका इंट्रोड्यूस किया जिसका के का वैल्यू कितना था 6 था और बैटरी लगी थी। अब क्या किया माइका इंट्रोड्यूस है पर इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ, इसको मैं हटा दूंगा। तो अब क्या होगा, तो देखो जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा ना तो जो चार्ज है चार्ज रिमेन सेम होगा। चार्ज जो पहला था, जो ये वाला चार्ज था आपका, ये यही रहेगा। इसको हटाने के बाद चार्ज रिमेन सेम, बट जो आपका कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा, ठीक है। चार्ज हो जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब जो सी डैश है हटाने के बाद जो यहाँ पे सी की वैल्यू होगी वो सी डैश के बराबर होगी। वो कितनी होगी आपकी 108 इंटू 10 की पावर -12। पर जो आपका क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू डैश ना होके पुरानी वाली ही वैल्यू रहेगी। पुरानी वैल्यू कितनी थी आपकी 17.708 इंटू 10 की पावर -10, यही रहेगी। देखो अब क्या होगा इसमें, देखो ये तो मेरे को पता चल गया, जब मैं हटा दूंगा वी में, जब मैं हटा दूंगा तो ये आपका सी डैश ही रहेगा पर क्यू आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। पर अब जो नया अगर मान लो मैं लगाऊंगा, क्यू इक्वल टू क्या होता है सी वी होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं वी की वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगा क्यू बाई सी डैश, ये नया आ गया।
और ये सी डैश नया क्या है, क्यू बाई पुराना सी इंटू 6, तो मतलब ये जो वी डैश है, जो वी है वो 6 गुना आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, 12 कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या कहानी है, क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कैपेसिटर दे दिया गया है 12 PF, ठीक है, और कनेक्ट कर दिया गया है किससे, 50 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। और मेरे से क्या पूछा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी बताना है, मेरे से क्या पूछा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बताना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ CV स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ C का 12 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू 50 इंटू 50, ये कितना हो जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 10। तो यहाँ से मेरे को क्या आ जाएगा, ये क्या मिल जाएगा, मेरे को एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 10, तो 15 इंटू 10 की पावर माइनस 9, मतलब 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 मेरे को क्या मिल जाएगा, ये एनर्जी मिल जाएगा। एनर्जी किस में होती है, जूल में होती है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की क्या कहानी है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 रीड कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, 600 PF कैपेसिटर इज चार्ज बाय 200 वोल्ट, ठीक है, इट इज देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600 PF कैपेसिटर, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 का डायग्राम बनाते हैं। ये पहला क्या था आपका, एक मेरे को 600 PF का क्या दे दिया है, कैपेसिटर दे दिया गया, इसको लगा दिया है बैटरी में, 220 वोल्ट सप्लाई बैटरी दे दिया गया है। ठीक है, अब थोड़ा देर बाद क्या कर रहा है कि दूसरा ये देखो, ये तो है ही, पर ये इसको हटा के क्या कर रहा है, ये एक और कैपेसिटर लगा दे रहा है। ठीक है, ये तो 600 PF था ही और अनचार्ज लगा दे रहा है, ये भी क्या है 600, और V को क्या कर दे रहा है, 0 कर दे रहा है। मतलब जो C1 600 है और V1 कितना है, 200 है, ये PF और ये V है, और यहाँ पे C2 की वैल्यू कितनी है, 600 PF है, और V यहाँ पे क्या कर दे रहा है, 0 कर दे रहा है। अब मेरे से क्या पूछ रहा है कि आप क्या बताओ मेरे को, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस बताओ, एनर्जी लॉस इन प्रोसेस क्या होगी, ये मेरे से क्या पूछ रहा है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, U इनिशियल निकाल लेंगे और U फाइनल निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर क्या कर देंगे, U फाइनल माइनस U इनिशियल कर देंगे। तो U इनिशियल आपका क्या हो जाएगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, V2 की वैल्यू क्या है 0, तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो U इनिशियल क्या आ जाएगा आपका, हाफ C1 की वैल्यू कितनी है 600 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू V1 कितना है, ये है V1, तो 200 इंटू 200, तो यहाँ से U इनिशियल कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा 300, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 इंटू 10 की पावर माइनस 12, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 माइनस प्लस 6, तो U इनिशियल कितना आ जाएगा आपका 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये आ गया। अब देखो U फाइनल मेरे को निकालना है, तो U फाइनल आपका क्या होगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर। ठीक है, देखो अब यहाँ पे मैं V1 नहीं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे पहले V से कनेक्ट था, फिर मेरे से क्या बोल रहा था, फिर मेरे से क्वेश्चन में क्या बोला था, इट इज़ डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, मतलब इसको हटा दिया गया है, एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज, मतलब इसी को इस चार्ज इसको कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो जो इसका जो चार्ज होगा वो इस पर आएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो V आपका होगा वो क्या होगा, कॉमन हम लोग देखेंगे, V कॉमन की कहानी पता है क्या होता है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, तो यहाँ से V कॉमन आपका क्या आ जाएगा, C1 कितना है 600 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ठीक है, इंटू V1 की वैल्यू कितनी है 200, प्लस ये कितना है V2 0, तो हो जाएगा 0 प्लस C1 प्लस C2, ये C1 और ये C2, मतलब 600 इंटू 10 की पावर माइनस 12 प्लस 600 इंटू 10 की पावर माइनस 12, तो VC का क्या आ जाएगा आपका, देखो 6 दूनी 12 इंटू 10 की पावर माइनस 12 प्लस 1 2 3 4 अपॉन ये कितना आएगा 10 की पावर माइनस 12, और ये 600 ये 6 कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये v कॉमन कितना आएगा, देखो ये 12 से ये 12 कट जाएगा और ये कितना बचेगा 10 की पावर -10, ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर -12 + 4 + 10, तो v कॉमन आपका कितना आ जाएगा, ये -200 आ जाएगा। ठीक है, v कॉमन आपका कितना आ गया 100 आ गया। आप ये मतलब सॉल्व कर लेना, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देना C1 V1 + C2 V2 अपॉन C1 + C2, यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, v से मिल जाएगा 100, ये क्या है कॉमन है। और जब मैं फाइनल निकालूंगा तो हाफ C1 V कॉमन स्क्वायर प्लस हाफ C2 V कॉमन का स्क्वायर। ठीक है, तो u फाइनल कितना आ जाएगा, देखो हाफ लिया v स्क्वायर कॉमन लिया C1 + C2 किया, तो u फाइनल कितना आ जाएगा, हाफ 10 की पावर 4, देखो 100 × 100, ये कितना है 100, तो यहाँ से 100 × 100 और 600 + 600 कितना आएगा 1200 × 10 की पावर -12, pf को f में चेंज किया, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 600 आ जाएगा, तो 6 × 10 की पावर -12 प्लस 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना आ जाएगा 6 × 10 की पावर -6 u फाइनल। u फाइनल आपका आ गया ये, और u इनिशियल आपका कितना है, u इनिशियल है आपका ये, तो जब u फाइनल माइनस u इनिशियल आप करोगे तो कितना आएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6 आएगा, 6 × 10 की पावर -6, ये क्या आपका आएगा जूल में, ये क्या आपका एनर्जी। तो यहाँ पे एनसीईआरटी आपकी क्या होती है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपका क्या होता है, एंड